मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये आपका पार्ट 4 है। कुछ बेसिक जानते हैं, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला। इंपॉर्टेंस फार्मूला, इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहला आपका सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला बोले तो विभाजन सूत्र। ये लिखिए विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है भाई? देखते हैं ध्यान से। जैसे अगर आपके पास कोई एक्सिस है, ये एक्स और ये क्या है, कोई दो पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। जब देखिए ध्यान से, दोनों पॉइंट को तो लाइन ज्वाइनिंग कर दी है, या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को क्या ले लेते हैं, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना। सेक्शन फार्मूला मतलब इसको बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब विभाजन सूत्र। अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसको विभाजन कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। इस पॉइंट को हम पी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मानते ये बांटा, दो पॉइंट में बांटा, ये एक्स और ये क्या है, वाई। और ये रेशियो में बांटा, m1 इस रेशियो में क्या बांट दिया, हम इस फार्मूला को प्रूफ नहीं देखेंगे, डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे कि अगर इस पॉइंट को निकालना है, इस पॉइंट को अगर हमको क्या करना है, निकालना है, तो उसमें हम कौन सा फार्मूला को यूज करेंगे। देखो बच्चों, साथ में कॉपी करते चले। देखिए, अगर मेरे को ये निकालना है, x निकालना है, इसकी पॉइंट क्या होगा, इसका विभाजन सूत्र का फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1। उसके बाद ये दोनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे, m1 प्लस m2। तो ये पॉइंट मेरा आसानी से फाइंड हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये x मेरा निकल जाएगा। अब निकालना क्या, मेरे को y निकालना है। क्या निकालना है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, m1 बस m2 प्लस m2 x1। ये देखिए बच्चों, और ये आपके पास m1 प्लस m2, बस सिमिलैरिटी है, x और y का वैल्यू मेरा आसानी से क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। यही आपका विभाजन सूत्र है। क्या है? यही आपका सेक्शन फार्मूला है। ये क्या है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, कि अगर आपके पास कोई लाइन है, दो पॉइंट है, ए और ये क्या है, बी। इस पॉइंट को अगर डिवाइड करता है, इस पॉइंट का नाम देते हैं पी। इसका कोऑर्डिनेट अलग रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग रहेगा। इसको रेशियो किस रेशियो में बांटा है, तो इस रेशियो को क्या लेंगे, m1 रेशियो m2 ले लिए। कोई दिक्कत? अब लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? क्या है? मिड पॉइंट बोले तो माध्य बिंदु। माध्य बिंदु का क्या होता है फॉर्मूला? अगर सपोज दैट आपके पास दो पॉइंट है, ए है और ये क्या है, बी है। x1 प्लस y1, x2 प्लस x2 इंटू y2। दो पॉइंट अगर पूछा जाए, इसके बीच का माध्य बिंदु क्या होगा, x1 और x2 और y1 और y2 के बीच। इसकी मिड पॉइंट निकालना है बच्चों। इसकी मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इस कोऑर्डिनेट को और इस कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2, और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसकी निकालना है तो y1 प्लस y2/2। ये देखिए, ये आपका मिड पॉइंट का क्या है, फार्मूला। इसको आप नोटेट करते चलिए, इसी पे आपको क्वेश्चन बनेगा।
चलिए अब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास विभाजन सूत्र से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स डिवाइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point divide the line join a बराबर 4 - 3 and b बराबर 9/7 the ratio 3:2। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से है, लिया गया है। आप समझिए कि आपके पास एक लाइन है। क्या है? आपके पास एक लाइन है। इस लाइन का नाम हम ए दे दिए और इसको बी दे दिए, दोनों कोऑर्डिनेट दे दिए। एक कोऑर्डिनेट ए भी दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट बी दिया है। एक कोऑर्डिनेट कितना दिया बच्चों? 4 - 3 और बी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 9 और 7। और जो इसको डिवाइड दी लाइन, इस लाइन को जो डिवाइड किया है, ये पॉइंट दिया है, ये देखिए साहब, ये 3 दिया और ये कितना दिया हुआ है? 2। इस पॉइंट को मेरे को निकालना है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान। इसके कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है बच्चों। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आप सेक्शन फार्मूला को यूज कीजिए। सेक्शन फार्मूला बोले तो विभाजन सूत्र का। आप इसको मान लीजिए बच्चों, ये आपके पास m1 है और ये आपके पास क्या है? m2 है। ठीक है, इसको क्या माने आप? x1, ये y1, ये आपके पास x2, ये क्या है? y2। ये देखिए, आप x फाइंड आउट करना, आपको ये निकालना ना। फार्मूला क्या था आपके पास? m1 x2 प्लस m2 x1 और बाई m1 प्लस m2। क्या ठीक है बच्चों? ये देखिए, x बराबर क्या होगा? आपके पास m1 कितना दिया हुआ है? 3 इंटू x2 क्या बच्चों? 9 प्लस m2 क्या है? 2 इंटू x1 क्या बच्चों? 4। या m1 क्या आपके पास? 3 और m2 ले लीजिए, क्या होगा बताइए? 9 3 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 बाई 3 और 2 5। ठीक है, आपके पास क्या है बच्चों? x बराबर कितना होगा? 35/5 कट के कितना होगा? 7। मतलब x का कोऑर्डिनेट कितना है? 7 है। अब उसी तरह हम किसको फाइंड आउट करेंगे? y का कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करेंगे? y। देखिए, इसी तरह हम यहाँ y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे बच्चों। बस यहाँ पे x2 की जगह क्या हो जाएगा? y2 और x1 की जगह क्या हो जाएगा? y1। सिमिलैरिटी एकदम। ये देखिए क्या होगा? m1 3, y2 कितना बच्चों? 9 सॉरी 7 प्लस m2 2 और y1 -3। ये लीजिए, और ये 3 प्लस 2 कितना होगा बच्चों? 7 3 जा 21 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और बाई 5। बताइए, 21 में 6 चला गया, कितना बचेगा? 15/5। 5 किया 15। ये देखिए y का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 3। कितना है? y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? ये देखिए आपका सेक्शन फार्मूला में x y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यस सर। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। आपको खुद से दिया जा रहा है, ये होमवर्क, आप खुद से इसको बनाइए। सेक्शन फार्मूला यूज करना है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका 5 है, ये 6 है
ये 4 है और ये 5 है। इस सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ 2 और ये 1 दिया बच्चों, आपको इसको फाइंड आउट करना है। इसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, लीजिए साहब, ए और बी 2 पॉइंट है। ए पॉइंट दे दिया -3, ये 2, ये दे दिया 4 -2, और सेक्शन पॉइंट ये M1 दे दिया आपके पास 5, M2 दे दिया 4। इस कोऑर्डिनेट को मेरे को निकालना है ये सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन उत्तर देखिए ध्यान से। आपके पास ये है, मान लेते हैं P और ये है Q। इसकी कोऑर्डिनेट दिया है -2 और -1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 और ये 3। ये सेक्शन पॉइंट है -1, ये 2। इस पॉइंट को मेरे को निकालना है बच्चों। आप इसको खुद से क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, या जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज पे चलेंगे। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से चलते हैं। एक्सरसाइज से आपको बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उस बिंदु को कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 है। मतलब उस बिंदु को कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। आपके पास 2 पॉइंट दिया है। फर्स्ट प्रश्न बच्चों, ये ए है, ये क्या है, बी। इस मिलाने वाला का पॉइंट दे दिया है आपके पास -1, 7 और बी दे दिया है 4 -3। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, इसकी पॉइंट ज्ञात करना है x, y, और जो इसको विभाजन किया है, जो सेक्शन किया है, ये 2:3 में किया है। या मतलब आपके पास ये M1 है और ये क्या है बच्चों, M2 है, और ये आपके पास x1, y1 और ये आपके पास क्या है, x2, y2। देखिए एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट प्रश्न है एक्सरसाइज 7.2 का। कुछ नहीं करना बच्चों, बस आपके पास फार्मूला लगा देना है। इस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही फार्मूला, क्या था फार्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। ये देखिए x के लिए कोऑर्डिनेट का ये फार्मूला है, और ये y के लिए बच्चों M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ये देखिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, x के लिए M1 कितना बच्चों, 2, x2 कितना है 4 प्लस M2 कितना है 3 और x1 कितना बच्चों -1, या और ये M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3। ये देखिए x का कोऑर्डिनेट हो गया। ये आपके पास y, M1 क्या बच्चों, M1 आपके पास 2, y2 क्या बच्चों -3, M2 कितना है 3 और y1 कितना बच्चों 7 बाई 2 प्लस 3। ये देखिए क्या होगा, x बराबर 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 3 2 5। y बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस 7 21 बाई 5। बताइए 8 में 3 चला गया था 5 बाई 5 करिए क्या है बच्चों 1। ये बताइए 15 बाई 3 कितना होगा, ये 5 3 15 मतलब 1 और कितना है बच्चों, ये पॉइंट 1 आया और ये 3। ये देखिए साहब आपका फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका सेकेंड क्या है कि दो बिंदु दिया हुआ है 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड सम त्रिभाजित करने के बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मतलब आपके पास 2 बिंदु, देखिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी है। 2 बिंदु दिया हुआ है, ये आपके पास 4 -1
और ये आपके पास -2 -3। और इसको ट्राई सेक्शन 3 बराबर भागों में क्या क्या बांटा है। मेरी बात को समझिए। मान लेते हैं कि एक भाग ये हो गया और एक भाग ये, इसको पॉइंट को P दे देते हैं, इसको Q। देखिए एक सेक्शन, 2 सेक्शन और ये 3 सेक्शन है ना। ट्राई सेक्शन में इसको बांट दिया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी कोऑर्डिनेट को कुछ ले लेते हैं। क्या ले लें, x1 क्या ले लेंगे, ये आपके हो जाएगा, मान लेते हैं x1 y1, ये आपके पास x1 y, ये भी x1 y है, कोई दिक्कत। अब इसको हमको ज्ञात करना है बच्चों, क्या निकालना है, इस बिंदु को निकालना है। ये बिंदु को फाइंड आउट करना है, ये बिंदु को फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए साहब, आपके पास ए दिया है, ये क्या दिया है, बी दिया है। आप ध्यान से समझिए, ये 4 है, -1 है, अरे क्या बच्चों, -2 है, -3। या मेरे को निकालना किसको, अभी P पॉइंट को, इसकी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। हम इस पॉइंट को यहाँ रख देते हैं बच्चों, और इसको लिख देते हैं x और ये y। अब मेरे को चाहिए क्या, M1 चाहिए और M2 चाहिए, यही ना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि A और B को ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया है, सम त्रिभाजी, मतलब 3 बराबर भागों में। तो अगर हम इसके पॉइंट की बात करेंगे, इसकी पॉइंट AP का, इसका, तो एक भाग है, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, एक। और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, 1 और 1 2 भाग है बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे। अब मेरे को M1 भी पता चल गया, M2 भी पता चल गया, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। हमें सेक्शन फार्मूला को यूज करना है। क्या करेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला। बोले तो x बराबर M1 x2 क्या है, M1 की जगह हम इसको लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2। ठीक है बच्चों। अब देखिए x बराबर M1 क्या बच्चों, 1, M1 इंटू x2 क्या है, -2 प्लस M2 x1 बोले तो 4, या और 1 और ये 2, 1 प्लस 2, कोई दिक्कत। ये देखिए बच्चों, ये y हो जाएगा, क्या होगा y, M1 y2, M1 क्या बच्चों 1 और y2 क्या बच्चों -3 प्लस M2 2 और y1 -1, ये लीजिए साहब, और y 1 प्लस 2, या अब बोलिए क्या होगा, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 में -2 चला गया, कितना बचा बच्चों 6, और 2 और 1 3, कितना का बच्चों 2, मतलब x का कोऑर्डिनेट कितना है 2। ये लीजिए साहब, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास 2 निकल गया। अब y का निकालते हैं, y का क्या होगा बच्चों, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 3 2 -5 और 2 और ये 3, ये लीजिए साहब -5/3, मतलब ये कितना आ गया -5/3। या अब किसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, मेरे को P निकल गया। अब क्या निकालेंगे, Q कोऑर्डिनेट। कॉपी करते चलिए, देखिए अब निकालना मेरे को इसका कोऑर्डिनेट। अब अगेन फिर से हम लोग चलते हैं, ये देखिए साहब, आपके पास ये क्या है, A है और ये क्या है, B है। इसका कोऑर्डिनेट आपके पास 4 -1 और इसका कोऑर्डिनेट -2 ये -3। यहाँ पे हम क्या लेंगे, Q। ये देखिए इसका x है, ये क्या है y। अब A और Q का M1 मेरे को निकालना, क्या निकालना, M1 चाहिए और यहाँ पे M2 चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 2 सेक्टर है बच्चों, कितना सेक्टर है 2, और यहाँ से यहाँ कितना सेक्टर है बच्चों। देखिए रेशियो वाला चेंज करके ना, फार्मूला एकदम एज इट इज वही फार्मूला लगाना है। x बराबर M1 बोले तो 2, x2 बच्चों ये हो गया आपके पास x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। सिमिलैरिटी एकदम क्वेश्चन है, M1
x2 -2 प्लस m2 x1 क्या बच्चों 4, ये देखिए, और 2 + 1, ये देखिए y बराबर क्या होगा m1 y2 -3 प्लस m2 y1 -1, और ये आपके पास 2 + 1। बताइए क्या होगा 2 2 जा 4 और 4 4 1 4, ये 3 4 1 जा 4, ये क्या होगा बच्चों 3 2 जा -6 और प्लस -1 बाई 3, ये देखिए। बताइए 4 में 4 के क्या बच्चे बच्चों 0 हो गया, और ये टर्म क्या होगा -6 और -1 -7 बाई 3, ये देखिए साहब, ये कोऑर्डिनेट आपके पास 0 आया और ये कोऑर्डिनेट आपके पास -3 बाई 7। आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे बच्चों 3rd क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब आपको बनाना उचित लगता है बना लीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 डिवाइडेड बाई -1 6। दो बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिए, 2 बिंदु दिया हुआ है आपके पास, ये आपके पास बिंदु ए और ये आपके पास बिंदु बी। दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ है -3 और ये आपके पास 10 है और ये 6 और ये आपके पास -8, या डिवाइडेड बाई, और इसको जो डिवाइड किया ये कोऑर्डिनेट भी दे दिया आपके पास -1 और 6। आपको क्या निकाला बच्चों इन द रेशियो, मतलब आपको अनुपात निकालना है, m1 निकालना है और m2 निकालना है बच्चों। ये देखिए, अगर क्वेश्चन जस्ट अपोजिट दे दिया, मेरे को रेशियो दिया हुआ रहता था, इसकी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता था, अगर कोऑर्डिनेट दे दिया हमको निकालना है रेशियो, या हम लोग फार्मूला का ही यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। आप इसको x1 मान लीजिए, ये y1, ये आपके पास x2 y2 और ये x है, ये y है ना, मेरे को निकालना है m1। आपको तो पता होना चाहिए x बराबर क्या था फॉर्मूला, क्या था बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, या ये देखो x1 क्या है बच्चों -1 है ना, m1 मेरे को पता नहीं है, x2 पता है कितना है 6, m2 मेरे को पता नहीं है, लेकिन x1 मेरे को पता है क्या है -3, m1 क्या है आपके पास नहीं पता, m2 भी नहीं पता, यहाँ कुछ नहीं कवर है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखिए क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये -m1 प्लस माइनस m2, ये क्रॉस करेंगे तो 6 बन जा 6m1 प्लस माइनस 3m2 है। ये देखिए m1 प्लस माइनस, इधर ले आइए बच्चों, क्या होगा -6m1 -3m2, ये उधर चला गया था प्लस m2। देखिए m1 को एक साइड कर दिया, m2 को एक साइड कर दिया, 6 और 1 कितना हुआ -7m1 बराबर -3 में एक चला गया तो -2m2, माइनस माइनस प्लस m1, इधर गुणम किधर आके भागा में, और ये देखिए क्या क्या बच्चों ये 2 और ये क्या 7। ये देखिए साहब m1 कितना आया 2 और m2 कितना आया 7।
मतलब आपके पास ये 2 आ गया, ये 7। मेरे को यही रेशियो फाइंड आउट करना था। और आज का कार्यक्रम आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। That's all.